पाकिस्तान एयर फोर्स ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया। ये 7 मुख्तलिफ इलाकों में अटैक हुआ इससे चंद दिन पहले, और इसके अंदर जो पाकिस्तान का क्लेम है वो कुछ और है और अफगानिस्तान का क्लेम कुछ और है, जबकि एक क्लेम यूनाइटेड नेशन का भी है। पाकिस्तान ने दावा किया कि ये 7 जगहों पे जो हमले किए गए, जिनमें ये पक्तिया में हमले हुए, उसके अलावा नंगरहार में हमले हुए, तो पाकिस्तान ने ये क्लेम किया कि 70 से 80 दहशतगर्दों को मारा गया है पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक्स के अंदर, और ये अफगानिस्तान के अंदर घुसकर मारा। जबकि अफगानिस्तान की जो हुकूमत है उन्होंने कहा जी सिविलियंस का यहाँ पे नुकसान हुआ, तो औरतें और बच्चे जो है वो मारे गए हैं। अब अक़वाम मुत्तहिदा ने 1-2 दिन गुजरने के बाद इसके ऊपर एक रिपोर्ट जारी की, और अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक इन हमलों में 13 सिविलियंस मारे गए, जबकि अफगानियों के मुताबिक ये तादाद 20 है। अब उसके बाद जो अफगानिस्तान की हुकूमत है, ये तालिबान हुकूमत है, आप जानते हैं, तो उन्होंने ये ऐलान किया था और वार्निंग दी थी या धमकी दी थी कि हम इसका मौका आने पर बदला लेंगे और हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। तो गुज़िश्ता रात जो है वो रात थी जब अफगानिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की, और अफगानिस्तान ने इसको अनाउंस किया, और पूरी दुनिया के मीडिया ने इसको ऐसे ही छापा है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक की है, यानी हमला पहले अफगानिस्तान ने किया, ये हमला पाकिस्तान ने नहीं किया। और शदीद सरहदी झड़पें हुई हैं बहुत सारे मकामात के ऊपर, दोनों तरफ का जानी नुकसान हुआ है, माली नुकसान हुआ है, भारी हथियार भी इस्तेमाल हुए, हल्के हथियार भी इस्तेमाल हुए। और फिर गुज़िश्ता रात लड़ाई की शिद्दत बढ़ने पे पाकिस्तान की एयर फोर्स को एक मरतबा फिर इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान एयर फोर्स ने कुछ इत्तलात आ रही है कि कंधार और काबुल पे भी कुछ बमबारी की है और कुछ और जगहों पे बमबारी की है। पाकिस्तान के अंदर से जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, या पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो मीडिया रिपोर्ट्स दे रही हैं मीडिया वालों को, उनके मुताबिक तो ये है कि काफ़ी नुकसान इन्होंने अफगान तालिबान का किया है। जबकि ऐसी ही रिपोर्टें जो हैं वो अफगान तालिबान भी दे रहे हैं अपने मीडिया को, और वो भी बैन अल-अक़वामी मीडिया में ये दावे कर रहे हैं। दोनों के अगर आप दावे देखें तो दोनों ने भारी नुकसान किया है। दोनों एक दूसरे के 50 से 70 लोग जो है वो मारने के दावे कर रहे हैं। अच्छा, दोनों जानिब से जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं वो कुरान पाक की आयात पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, और उसके बाद जंग लड़ रहे हैं। यानी दोनों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम लेकर जंग लड़ रहे हैं। दोनों मुसलमान मुल्क हैं और बरादर इस्लामी मुल्क हैं, और दोनों का बड़ा लंबा अरसा एक बड़ा मोहब्बत का रिश्ता भी रहा। पाकिस्तान ने बड़ी मेज़बानी की है अफगानों की, बड़ी मेज़बानी की है। 40 साल तक अफगानी पाकिस्तान में रहे हैं, और उसके बाद ये अंजाम इस तरह का हो रहा है कि आज दोनों आमने सामने जंग में आ गए हैं। तो ये दोनों की जानिब से एक बहुत बड़ी नाकामी है। अब दोनों ये दावे कर रहे हैं कि हमने नुकसान ज़्यादा कर दिया, दूसरा कहना जी हमने नुकसान ज़्यादा कर दिया। तो एक चीज़ तो मैं आपको बड़ी कैटेगोरिकली बता दूं, दोनों की जो मिलिट्री कुव्वत है उसका अगर आप मवाजना करें तो पाकिस्तान के पास एक रवायती फ़ौज है, एक बड़ी फ़ौज है, एक ट्रेंड फ़ौज है, और इसकी बड़ी तारीख है लंबी। अब ये फ़ौज जो है पाकिस्तान की, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शिकवा है इस फ़ौज ने पाकिस्तान में बड़ी ज़्यादतियाँ की हैं, बड़े जुल्म किए हैं, पाकिस्तान के अंदर बार बार मार्शल लॉ लगाए हैं, पाकिस्तान के अंदर चीज़ों को कंट्रोल किया है, सियासत में मुदाखलत की है, वो सारी चीज़ें अपनी जगह। लेकिन ये एक ऐसी फ़ौज है जिसके पास जदीद हथियार भी हैं, आर्टिलरी भी है, इसके पास एयर फोर्स भी है, इसके पास मिसाइल्स भी हैं। तो पाकिस्तान की फ़ौज के पास दुनिया के वो हथियार हैं सारे के सारे, इवन एटम बम है, जो किसी भी जदीद फ़ौज के पास हो सकते हैं। अफगानिस्तान की फ़ौज को अगर आप देखें तो उनके पास 3 तरह के हथियार हैं। एक हथियार वो हैं जो उन्होंने कहीं से गैर कानूनी तरीक़ों से हासिल किए हुए हैं, यानी उनका अपना भी एक पूरा नेटवर्क है स्मगलिंग का, वहाँ से बहुत सारे हथियार हासिल कर लेते हैं। एक हथियार वो हैं जो अफगान फोर्सेस के हथियार थे, जो अमेरिका ने बहुत अरबों डॉलर लगा के एक अफगानिस्तान के अंदर फोर्स बनाई थी, बड़ी तगड़ी फोर्स, और उन्होंने कहा था जी ये फोर्स अफगानिस्तान को संभालेगी। अब वो फोर्स के लोग जो हैं वो अफगान तालिबान की फ़ौज में, तो वो जो फोर्स को जितने भी हथियार दिए गए थे, गाड़ियाँ, टैंक, हथियार, जो कुछ भी था, वो सारा कुछ भी अब अफगानिस्तान की फ़ौज के पास है। और नंबर 3, जो हथियार अमेरिका छोड़ गया वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे, वो भी इस वक्त अफगानिस्तान के पास है। अफगानिस्तान के पास कोई प्रॉपर एयर फोर्स नहीं है। छोटे हथियार उनके पास बहुत सारे हैं, बड़े हथियार उनके पास उतनी बड़ी मिकदार में नहीं है। लेकिन एयर फोर्स उनके पास प्रॉपर नहीं है, लेकिन कुछ तैयारे उनके पास हैं, लेकिन लड़ाका जेट नहीं है, और थोड़े बहुत हेलीकॉप्टर हैं, लेकिन ये आप उनकी एयर फोर्स ना होने के बराबर है। ये वही हालत है जैसे ईरान की हालत है, उनके पास भी कोई एयर फोर्स एज सच नहीं है, तो अफगानिस्तान के पास भी नहीं है। तो पाकिस्तान का रवायती लड़ाई के अंदर वो मुकाबला नहीं कर सकते।